Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching my channel Devoted Classes, which is dedicated to all of you. भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिवोटेड क्लासेस में। और हम कर रहे हैं 10 सीरीज़, जो कि स्पोकन इंग्लिश का डे 4 के क्रम में आता है, जहाँ पर हमने कई चीज़ें बता दिए हैं। अब कुछ विशेष चीज़ें रह गई है, जहाँ पर आज हम सीखेंगे वेयर टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम सीख चुके हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे ऐसी कौन सी हालातें हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। इसे सीखें आप, बहुत काम का है। कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे होंगे, जो भाई बहन कर रहे होंगे, उनके लिए ये जो पोर्शन है आज का बहुत ही हेल्प करेगा। देखें, कई रूल्स हैं, कई जगह हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पहला इसमें से है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, तो कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चे वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य या चिरंतन सत्य। और सरल करने पर पता चलेगा कि सार्वभौमिक सत्य क्या होता है। ऐसा सत्य जो हमेशा के लिए बरकरार रहे, अर्थात कोई ऐसी बात जो पहले सही थी, आज भी सही है और भविष्य में भी सही रहेगी। ओके, वेलकम बैक। तो हम बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए रहे, जो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, एक जैसी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, वर्क मेक्स अस ग्रेट। वर्क मेक्स अस ग्रेट। कर्म ही हमारा जो है हमें महान बनाता है। कर्म से ही हम महान बनते हैं। जितने भी संसार में पैदा हुए लोग हैं, इससे मतलब नहीं किस जगह पैदा हुए, वो किस परिवार में पैदा हुए, वो अमीर में हुए, गरीब में हुए, छूत के घर पैदा हुए, छूत के घर पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इससे मतलब नहीं है। कर्म अगर उसका श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्म से ही महान आदमी बनता है। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सत्य पहले भी था, कर्म से आदमी पहले भी महान बनता था, आज भी महान रहेगा। कर्म अच्छा करेगा तो, और भविष्य में भी अगर कर्म अच्छा करे उसका नाम अमर होगा, यानी सदा के लिए वो सत्य है। इसी का नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा उसी को मैंने सरल कर दिया यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा हुआ करता है। ये भी आपने देखा होगा। कर्म पूजा पहले भी थी, कर्म पूजा आज भी है और कर्म ही पूजा भविष्य में भी रहेगी। इसका नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी प्रकार से एक और लिखा हमने, द ट्रूथ विंस एट लेंथ। द ट्रूथ विंस एट लेंथ। अंतिम विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते भी एक वाक्य आता है हिंदी का, उसी से मिलता है। अंतिम विजय सत्य की होती है। सत्य तो हमेशा विजयी रहता ही है। अलग बात है कुछ उसको झेलना पड़ता है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं, ये भी है। इसमें जा सकता है ये सेंटेंस, जिसे ट्रूथ में भी आएगा, सत्य ही विजय होती है। तो ये सारे जो सत्य विजय पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में रहेगी, ऐसे सेंटेंस में आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये था पहला रूल। देखें, आपका दूसरा रूल है साइंटिफिक आइडिया या साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक मीन्स होता है वैज्ञानिक, यानी विज्ञान के सिद्धांत जो वगैरह हुआ करते हैं या वैज्ञानिक कोई विचार जो हुआ करता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा या बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस।
जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। साइंस का ये सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा। ये भी इसी तरह से लिखा जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर बॉयल्स, ये बॉयल थर्ड पर्सन सिंगुलर वाटर हुआ, इसलिए ऐसे लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म यहाँ पर बना, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रूथ है। आगे देखिए, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड। ग्रीन लीव्स माना होता है हरी पत्तियाँ पौधों की युवा करती हैं, प्रिपेयर फूड यानी भोजन बनाती हैं। पढ़ा होगा आपने, हरा रंग जो होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी की वजह से ये भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। यहाँ भोजन बनाने मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग रसोई पर भोजन बनाते हैं, मतलब रसोई में जो भोजन बनाते हैं वो भोजन नहीं है। भोजन मतलब कि जो खाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं पौधों से हमें प्राप्त होता है, तो वही पत्तियाँ इसका कार्य करती हैं। विज्ञान की बात है, ये साइंस की बात है। इसको किसमें लिखा गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। देखें तीसरा, यहाँ पर है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, अब ये क्या हो सकता है? हैबिचुअल एक्शन मीन्स होता है आदत को शो करने वाले वाक्य जो होंगे उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, आदत को शो करने वाले। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल में, ही गेट्स अप एट 4 AM, वो 4 बजे सुबह उठता है, वह सुबह 4 बजे उठता है, तो उसकी आदत है, इसका मतलब सुबह उठने की। ऐसे ही डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनकी आदत होती है। कोई भी ढंग का दिखेगा उसे भौंकना शुरू करे, भाव 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 करेंगे, वो उनकी आदत होती है। इसी का नाम है हैबिचुअल एक्शन, जहाँ पर होता है वहाँ भी इसका भी होता है। क्लियर? ये था आपका तीसरा जो रूल था जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। आइए देखें चौथा, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल माने होता है ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुआ करती हैं उसको भी हम प्रेजेंट में सामान्य तौर से लिखते या बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंडिया विन्स फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। जो है भारत स्वतंत्र होता है कब? 15 अगस्त 1947 में। अरे भाई, तो पहले स्वतंत्र हुआ था, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, यानी प्रेजेंट में कह रहा हूँ, लगता आज भी होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसको हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं। इस तरह से कोई भी वाक्य इतिहास की बात आप प्रेजेंट में बोल सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल सकते हैं। ये था आपका रूल, आपका 4th नंबर पर। आइए 5th नंबर देखें, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स कहेंगे, प्रोवर्ब्स क्या है? प्रोवर्ब्स होती है जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं। आपने देखा होगा हिंदी में बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे मन कुछ और है करता के कुछ और, बहुत सारे आपको मिलेंगे हिंदी में। जाके पावना फटी बवाई, सो का जाने पीर पर आई। इस तरह के बहुत सारे आपको कहावतें देखने को मिलेंगी। उसी तरह से कहावतें इंग्लिश में भी हुआ करती हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रोवर्ब्स में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य प्रपोजेस मीन्स प्रस्ताव रखता है, यानी कुछ करने का प्रयास करता है। गॉड डिस्पोजेस नहीं, भगवान उसको बिगाड़ देता है, यानी हम कुछ चाहते हैं, भगवान कुछ चाह रहा है। उसी को दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी मेरे मन कुछ और है करता के कुछ और, मेरे मन कुछ और है करता के कुछ और, इसका अर्थ निकलेगा। हालांकि शाब्दिक अर्थ प्रोवर्ब का लगना कठिन होता है, उन्हें लगता, उसका जो है लिटरल मीनिंग ली जाती है, अलग से उसका लिया जाता है, शाब्दिक अर्थ इसमें नहीं लगता प्रोवर्ब में। वही हाल मुहावरों का भी है, मुहावरे में भी शाब्दिक अर्थ नहीं लगता, उसका कुछ अलग ही अर्थ लगाया जाता है। उसके ज़्यादातर अगर आप इसका अच्छा ज्ञान लेना है तो एक ही तरीका है, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर आप याद करें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। उसके बाद उसका यूज़ करें व्यवहार में,
तब आपका वो कंठस्थ बढ़िया से होगा और बोलेगा नहीं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ क्या निकलेगा शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो माइट माने शक्ति, इज माने हुआ करती है, राइट मीन्स अधिकार, मतलब जिसका जो शक्तिशाली है उसी का हक बनता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली है वही तो हावी हो जाता है कहीं पर। तो यही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से मैंने आपको 5 रूल बताए जहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ करता है। कुछ आगे भी रूल्स हैं, आप इसे देखें। पॉइंट टू बी नोटेड, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, सम मोर रूल्स वी हैव वेयर वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 6 नंबर पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है जनरल ट्रूथ। कुछ सामान्य सत्य की बातें हुआ करती हैं, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ करता है। जैसे हमने लिखा है वी वेयर वाइट क्लोथ्स, वी वेयर वाइट क्लोथ्स, हम लोग कपड़े पहनते हैं सफ़ेद ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम में, गर्मी के ऋतु में हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जनरल ट्रूथ की बात है, सामान्य सत्य की बात है। दूसरा एग्जांपल 5 + 3 = 8। 5 और 3 जब जोड़ करते हैं कितना बनता है? 8 होता है। ये सत्य है, सामान्य सत्य की बात है। अब यहाँ देखें 7, अगला रूल जो है 7 नंबर पर कमेंट्री। कमेंट्री भी हुआ करती है, जो क्रिकेट की देखा होगा आपने, किसी भी गेम की कमेंट्री जो करने वाले हुआ करते हैं, तो वहाँ भी सामान्य तौर से प्रेजेंट इंक्लूड का यूज़ करते हैं। नाउ सहवाग कम्स, हिट सिक्सर एंड इंडिया विंस द मैच। देखा होगा आपने इस तरह के सेंटेंस, वही यहाँ पर है। इसको हमने किसमें लिखा? प्रेजेंट इंक्लूड में लिखा। सामान्य तौर से कमेंट्री भी प्रेजेंट इंक्लूड में लिखी या बोली जाती है। इसके बाद 8वें नंबर पर देखें स्टोरी टेलिंग राइटिंग। कहानी जो कहते हैं या लिखते हैं, ये भी सामान्य तौर से अगर इसको चाहें तो प्रेजेंट इंक्लूड में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है वंस इट सो हैपन्स देयर इज ए किंग, द किंग हैज़ 4 sons, दे ऑफन क्वारल with each other, the king is upset, he calls them out, he wants to teach them a lesson। इस तरह से कहानी लंबी हो सकती है, जितनी भी लंबी कहानी आप पढ़ाते जाएं ऐसे, ओके। इस तरह से कहानी को हम लिखते हैं या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में। एक स्टाइल है कहानी कहने की। आगे देखें, कुछ कोटेशन वगैरह हुआ करते हैं, यानी कि उद्धरण कुछ होते हैं, किसी दूसरे का वाक्य हम लेते हैं, एज इट इज़ बोलते हैं उसको, किसी को सीख देने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ जॉन कीट्स सेस, जॉन कीट्स कहता है ब्यूटी इज़ ट्रूथ। ब्यूटी इज़ ट्रूथ यानी जो सौंदर्य है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे यहाँ भी है, जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, उसी बात को जॉन कीट्स कह रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही महान राइटर रहे हैं। आपको पढ़ने को मिलेगा जो बच्चे TGT की तैयारी कर रहे होंगे या GIC लेक्चरर की तैयारी कर रहे होंगे, जॉन कीट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत कम समय तक साहब जिए थे, 1795 जन्म हुआ और 1821 में इस दुनिया से चल बसे। कहने मतलब वहाँ 26-27 वर्ष इसकी उम्र थी, लेकिन जो इन्होंने लिखा बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बेजोड़ इन्होंने लिखा। कहते हैं अगर ये कुछ ज़्यादा समय पा जाते विलियम शेक्सपियर की तरह, कुछ ज़्यादा ही समय मिलता, कुछ ज़्यादा समय उनको लेखन कार्य को मिलता, तो शायद विलियम शेक्सपियर के बराबर हो जाते। खैर 26 वर्ष की अवस्था में इस इंग्लिश लैंग्वेज के महान राइटर ने जो लिखा है उसके लिए अमर है। जैसे उनमें से आप पढ़ेंगे ओड ऑन एग्रेसियनर, और आप पढ़ेंगे ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू ए नाइटिंगेल। यही इनके 2-3 जो ओड्स हैं
जो कि इनको अमर बनाते हैं। आप इनको पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी में, विशेषकर यूपी बोर्ड, यूपी टीजीटी पीजीटी में आपको इसको पढ़ने को मिलेंगे। हम भी पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा अभी हम ग्रामर क्लास दे रहे हैं, लिटरेचर का पोर्शन हम शुरू करेंगे तब सारी चीज़ डिटेल में हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखें किड्स ने कहा ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये कोटेशन मिलता है आपका ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से, आप इसको पढ़ेंगे। ये इस तरह से कोटेशन वगैरह जितने भी होते हैं सामान्य तौर से प्रेजेंट में देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा देखिए, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। संसार में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, ये केवल हमारा सोच है या हमारा दिमाग है, हमारा मन है, वही अच्छा है बुरा किसी चीज़ को करता है। बस अपने आप में कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, वो हम पर निर्भर करता है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। ये भी कोटेशन बहुत ही प्यारा कोटेशन है जो कि विलियम शेक्सपियर की ड्रामा हैमलेट से लिया गया है। ये भी, अरे भाई विलियम शेक्सपियर साहब का तो कोई शान ही नहीं है। विलियम शेक्सपियर को अगर निकाल दिया जाए इंग्लिश लिटरेचर से तो कुछ बचता ही नहीं। तो उन्हीं में से ये कोटेशन हमने लिया हैमलेट से, इसे हम पढ़ाएंगे आगे जब हम क्लास आपको देंगे टीजीटी पीजीटी की। अभी हम उसकी तरफ नहीं चल रहे हैं, अभी हम ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये भी आपका टीजीटी जीआईसी या क्या कहते हैं और भी कोई कंपटीशन हो सकती है इंग्लिश बेसिस, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या एसएससी ग्रेड की जितनी भी हैं, सब में आपके काम ये चीज़ हम आ रहे हैं जो आएगा, इसलिए इसे अच्छे से समझें। ये था कोटेशन। अगला है इफ़ क्लास विथ फ्यूचर टेंस इन बोथ पार्ट्स। आपने इफ़ क्लास सुना होगा हिंदी में, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। यदि वह अच्छा खेलेगा तो वह जीत जाएगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। यदि तुम मुझे 1000 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के माध्यम से, जहाँ पर आपको दो क्लॉज मिलेंगी। एक इफ से शुरू होगी यानी यदि से शुरू होगी, और दूसरा यदि से शुरू नहीं होगी यानी प्रिंसिपल क्लास होगी। इफ से शुरू होने वाली क्लास होती है सबऑर्डिनेट क्लास, और उसके बाद जो क्लास बचती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्लास का भी चैप्टर आपका टीजीटी लेवल का है, इसे भी हम आपको बाद में विस्तार करेंगे, यह हमारा टॉपिक वो नहीं है। शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, जब कहीं हिंदी के सेंटेंस इस तरह से हों तुम किताब पढ़ोगे, तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, तुम बाजार जाओगे तो वहाँ पर कपड़े खरीदोगे, तुम विद्यालय जाओगे तो पढ़ाई करोगे। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलता है इसमें खासियत? इसमें खासियत ये हुई कि दोनों ही पार्ट में आपको गा गी गे आएगा, यानी दोनों पार्ट में फ्यूचर का सेंस देगा, फ्यूचर टेंस दोनों में होगा हिंदी वाले सेंटेंस में। वही बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश का सेंटेंस अगर इस तरह से कहीं इफ से शुरू हुआ हो और दोनों फ्यूचर का सेंस देना हो दोनों पार्ट में, तो जो पहला पार्ट जो इफ वाली क्लॉज में है उसमें हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जैसे हमने लिखा इफ़ यू रीड वेल यू विल पास। दूसरा इफ़ यू गो टू स्कूल यू विल रीड। यदि तुम अच्छा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम स्कूल जाओगे तो वहाँ पर पढ़ोगे। तो इस तरह से आपने देखा जो पहला पोर्शन है इफ़ यू रीड वेल ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ इफ़ यू गो टू स्कूल ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैंने आपको कम से कम 10 रूल्स बताए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ हम करें, और ये चीज़ जो हमने आपको बताई हर तरह से इम्पोर्टेंट है, चाहे स्पोकन की दृष्टि से देखें आप, चाहे कम्युनिकेशन की दृष्टि देखें आप, चाहे रिटर्न की दृष्टि या ओरल, हर तरह से ये जो रूल्स हैं जो हमने आपको बताया ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसे आप इस तरह से अधिक आप अपना खुद के सेंटेंस बनाएं, व्यवहार में लाएं, और इस तरह से आपका कमांड अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पर हो जाएगा। और यहाँ पर आज हमारा जो ये डे 4 चल रहा था स्पोकन इंग्लिश का, इट इज़ हियर ओवर। और यदि हमारी आपको बात अच्छी लगी या वीडियो अच्छी लगी सो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। आप हमारी बात को या हमारी वीडियो को खुद सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त भाई बहन जो भी हों
सबको आप उसको सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। और जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं या ना बनाएं, तब तक आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, संघर्ष करते रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। सो नाउ टाइम टू से गुड बाय। नाउ बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।